इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पार्ट 2 में एक और फिर से आपका स्वागत है। इंस्टेंटेनियस पावर इन इंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, हम सभी जानते हैं इंस्टेंटेनियस पावर इज नथिंग बट सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, जो वोल्टेज जो इंडक्टर में होती है हम सभी जानते हैं वो होती है V इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करके देख लीजिए, डी अपॉन डी टी इज नथिंग बट सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये जो इसके जो अक्रॉस वैल्यू ऑफ वोल्टेज रहती है इंडक्टर के अक्रॉस। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। एग्जैक्टली यही ऑप्शन करेक्ट एक्यूरेट है। जो इंस्टेंटेनियस पावर इंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट में डी आई अपॉन डी टी, जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट ओपनिंग ए ब्रांच रिजल्ट्स इन। देखिए अगर हम एक सिंपल जनरल बात करें, रेजिस्टेंस को अगर हम ऐड करें सीरीज में तो क्या रहता है, सारे रेजिस्टेंस सम हो जाते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। सेम वैसा ही जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। आप कोई भी सेम वैल्यू डाल के सीरीज और पैरेलल सर्किट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस सर्किट में जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रही है। तो ये कह रहे हैं कि पैरेलल सर्किट है, आपने एक ब्रांच को ओपन कर दिया तो आप रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। आप एक तरह से जैसे ये पैरेलल ब्रांच है, ये पैरेलल ब्रांच है, सपोज पैरेलल सर्किट है, आप क्या कर रहे हो, एक ब्रांच को ओपन कर रहे हो। अब एक ब्रांच को ओपन करने का मतलब है हमारे पास दो ही ब्रांचें बची मतलब आपका रेजिस्टेंस बढ़ गया। जितने ज़्यादा, मैंने कहा कि जितने ज़्यादा सर्किट पैरेलल में जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस होंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे आपने एक ब्रांच उड़ा दी मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दिस इज एक्यूरेट। डिक्रीज इन टोटल पावर भी कम होगी बिकॉज नॉन लीनियर क्वांटिटी, ये सम होता है इसका पावर का, चाहे पैरेलल सर्किट हो चाहे सीरीज हो। ये कोई वोल्टेज और करंट की तरह नहीं है कि वोल्टेज आपका पैरेलल में सेम रहेगा और करंट सीरीज में सेम रहेगा। नेक्स्ट इज नो चेंज इन टोटल वोल्टेज इन ब्रांच वोल्टेज, बिल्कुल सही, पैरेलल में कोई फर्क नहीं पड़ता वोल्टेज को, तो टी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर 500 ओम रजिस्टर्स कनेक्टेड सो एज टू गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 750 ओम। देखिए 500 ओम 3 रजिस्टर्स, तीनों को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो ये वैल्यू थोड़ी डिफरेंट सी आती है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगर हम सीरीज में कैलकुलेट करें तो 1500 ओम आएगी, 2 रेजिस्टेंस और 300, ये भी रॉन्ग है। अगर हम 2 रेजिस्टेंस 500 ईच को हम क्या करें, पैरेलल में करें तो पैरेलल में देखते हैं कैलकुलेट करके कितना आएगा, 500 इंटू 500 अपॉन 1000। तो गाइज ये आ रहा है हमारे पास कुछ ऐसा, 5 इसको कट करो 250 ओम। अब 250 ओम 2 पैरेलल करके आ रहा है तो एक सीरीज ऐड कर लो इसमें 500, हमारे पास कितना मिलेगा, 750 ओम। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन इंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज। अभी मैंने आपको पहले बताया कि वोल्टेज जो अक्रॉस इंडक्टर होती है V इज इक्वल टू एल डी अपॉन डी टी, प्रोडक्ट ऑफ इट्स इंडक्टेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इट। Now the next question is absolute permittivity of the electric medium। देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि permittivity क्या होती है। Any material, the property, it is a property of the material when material get polarized when it is placed inside the electric field, that is called permittivity। जो आपकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी रहती है, रिलेटिव परमिटिविटी रहती है, वो रहती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी अपॉन द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो यहाँ से अगर हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करें इसी फॉर्मूले से तो हमारे पास आएगा E इज इक्वल टू ई नॉट ई आर। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फ्लक्स एज ए यूनिट ऑफ। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले हम बात करें फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है, क्या होता है, करंट फ्लो होता है। और मैग्नेटिक सर्किट में क्या फ्लो होता है, फ्लक्स फ्लो होता है। तो फ्लक्स होता है, तो जो फ्लक्स जो इसका जो यूनिट जिस साइंटिस्ट के नाम पे दिया है उनका नाम था W.E. बेवर। W.E. बेवर 1804 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और 1891 में उस वक्त सिधार गए थे। तो बेवर, तो समटाइम इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो मैक्सवेल, वन मैक्सवेल विच इज कॉल्ड टू 10⁻⁻⁸ बेवर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, या तो मैक्सवेल या तो बेवर। सी इज द राइट ऑप्शन। Next is if all the elements in a particular network are linear then the superposition theorem would hold when the excitation is। देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम का कोई लेना देना नहीं एक्साइटेशन से, आइदर डीसी और एसी। सर्किट आपका क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। जितना भी ब्रांच में टोटल करंट जा रहा है सम ऑफ ऑल द करंट जिस ब्रांच में वो जा रहा होगा।
उसको कोई लेना देना AC और DC से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बैलेंस्ड ब्रिज पोजीशन ऑफ डिटेक्टर एंड सोर्स आर इंटरचेंज। देखिए अब सोर्स इंटरचेंजेबल या ट्रांसफॉर्मेशन किस में होती है, उससे रेसिप्रोसिटी थ्योरम में होती है, जिसमें क्या होता है डिटेक्टर और सोर्स की पोजीशन को क्या किया जाता है, इंटरचेंज किया जाता है। नेक्स्ट इज if P is the power of the star connected system then what will be the power of an equivalent delta connected system। देखिए मैंने कहा पावर इज़ ए नॉन लीनियर क्वांटिटी, इसका कोई लेना देना नहीं वोल्टेज और करंट की तरह कि पैरेलल क्या है सीरीज क्या है, ये कोई भी क्वांटिटी ये सम इसका सम ही होगा, P इजिकल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, चाहे कनेक्शन आपका स्टार हो या डेल्टा हो, पावर आपकी सेम रहेगी एज वी नो दैट इज़ अंडर रूट 3 VLIL। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द flowings are active element and which deliver energy constantly to any particular network and that is called the active element। एक्टिव नाम ही बता रहा है कि मतलब जो एनर्जी जो ट्रांसफ़र करता है सर्किट में, वोल्टेज और करंट सोर्स बोथ आर एक्टिव एलिमेंट। which of the following are the passive element means which dissipate the power, which consume the power and resistant both consume and dissipate the power in the form of heat any other thing, so both elements are passive element। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैंने इसमें लिए हुआ है और अगर आप इनको बहुत ही डिटेल में अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो तो हम जल्द से जल्द ही हमारे एडुनारा वर्ल्ड की प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टडी मटेरियल में एक एक चीज़ के बारे में पूरा एक्सप्लेन करवाएंगे, KCL KVL नोडल एनालिसिस मैश एनालिसिस रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस EMF MMF रिलक्टेंस रेजिस्टेंस है ना, इम्पेडेंस परमियंस इमिटेंस। तो आप हमारे एडुनारा वर्ल्ड से जो है ये कीप इन टच विद अस। जो पावर डिसिपेशन आइडियल इंडक्टर इज, जो आइडियल इंडक्टर होता है जो उसमें पावर डिसिपेशन क्या रहता है, देखिए P इज इक्वल टू I²R, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर दैट इज इक्वल टू 0। सो पावर डिसिपेशन इन आइडियल इंडक्टर दैट इज इक्वल टू 0। आइडियल इंडक्टर का तो आइडियल इंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहता है, 0 रहता है। इंडक्टर और कैपेसिटर कभी पावर वो कंज्यूम नहीं करेंगे, डिसिपेट नहीं करेंगे, कभी खाएंगे नहीं, वो पावर को या तो स्टोर करेंगे या हम सभी जानते हैं कि पावर सर्किट में पावर फैक्टर लैगिंग लीडिंग केस में इन दोनों एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। और फर्स्ट साइकिल में हम सभी जानते हैं इंडक्टर स्टोर करता है, सेकंड चार्ज डिस्चार्ज एक तरह से ऐसे चार्ज डिस्चार्ज। तो डिसिपेशन ऑफ पावर जो क्या रहता है कैपेसिटर और इंडक्टर में 0 रहता है। पावर की डिसिपेशन सिर्फ होती है पैसिव एलिमेंट में, जैसे रेजिस्टेंस है। तो गाइज इट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 2। आई होप you understand and please do subscribe our channel at Adunara World and like and share our video. Thank you for watching this video.